हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारती सिंह की। पर उसे तो खांसी है। जुलाब की गोली खांसी पे कैसा असर होगा उसका है सर? वो देखो असर हो तो रहा है, तभी तो वो खांसने से डर रहा है। दोस्तों, गरीब हो या अमीर, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक सबको है। और ऐसा ही एक सपना देखा था आज कॉमेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली भारती सिंह ने। भारती सिंह ने अपना सफर इंडियन लाफ्टर चैलेंज के द्वारा शुरू किया था और आज वो जानी मानी स्टार हैं। भारती ने एज ए कंटेस्टेंट अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद वो कई टीवी शोज होस्ट भी कर चुकी हैं। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली भारती का नाम आज भारत के मशहूर कॉमेडियंस में गिना जाता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारती की संघर्ष से सफलता तक की तो कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैसा चला जाए मुझे कोई डर नहीं है, मेरे में टैलेंट है, मैं दोबारा खड़ी हो जाऊंगी। घर चला जाए मैं दोबारा बना लूंगी, मां नहीं जानी चाहिए कभी। भारती का जन्म पंजाब के अमृतसर में 3 जुलाई 1985 को हुआ था। भारती के पापा नेपाल से और मां पंजाब से बिलोंग करते थे। भारती बताती हैं, जब वो केवल 2 साल की थीं तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। उस समय भारती की मां की उम्र केवल 22 साल थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा न करके अपने बच्चों की परवरिश पर ही ध्यान दिया। भारती की फैमिली में उनकी मम्मी हैं, एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई भी है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारती एक अनप्लैन्ड चाइल्ड थीं, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी 2 बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे। तीसरा बच्चा ना हो इसके लिए उन्होंने कई मेडिसिन्स भी ली थीं, पर आखिर में उन्होंने अपना मन बदल ही लिया। भारती के फादर की डेथ के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं रही। इसके बाद उनकी मदर ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और तीनों बच्चों की स्कूलिंग कंप्लीट कराई। पर जब बात आई कॉलेज में एडमिशन की तो उनकी मदर अकेली कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थीं। भारती की मां कंबल बनाने की एक फैक्ट्री में काम करती थीं, जिसके उन्हें दिन के 50 या 55 रुपए मिला करते थे। घर की खराब कंडीशन देखकर भारती के बड़े भाई और बहन दोनों ने खुद कॉलेज में एडमिशन न लेकर अपनी छोटी बहन भारती को ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने में सपोर्ट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारती एकेडमिक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छी थीं और वो नेशनल लेवल की शूटर और आर्चर भी रह चुकी हैं। भारती की कॉलेज लाइफ काफी सिंपल रही। उनका ज्यादातर फोकस स्पोर्ट्स और एजुकेशन पर ही रहता था। भारती बीते दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी और बचपन से ही उन्होंने सोच रखा था कि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा। कॉलेज के टाइम भारती का ड्रीम ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का होता था। दोस्तों, भारती जन्म से ही ओवरवेटेड थीं। जब उनका जन्म हुआ था तब उनका वजन 5 केजी था, जो कि नॉर्मल बच्चों का नहीं होता है। ओवरवेट की वजह से उन्हें स्कूल और कॉलेज में काफी शर्मिंदगी भी होती थी। कई बार तो वो सबकी बातें सुनकर रात रात भर रोया भी करती थीं। पर इन सब को इग्नोर करके उन्होंने अपनी फैमिली, स्टडी और स्पोर्ट्स पर ज्यादा फोकस किया। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने पिस्टल शूटिंग में पंजाब को रिप्रेजेंट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर कई खिताब अपने नाम किए। खेल में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्हें स्कॉलरशिप से एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद भारती ने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आगे चलकर शूटिंग में ही वो अपना करियर बनाना चाहती थीं। पर उनकी फैमिली उन दिनों उनकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से उनका वो सपना वहीं टूट गया। आर्थिक तंगी के साथ बड़ी हुई भारती ने अब कॉमेडी में अपना करियर आजमाने का सोचा। उस समय स्टैंड अप कॉमेडी में ज्यादातर मेल कंटेस्टेंट ही होते थे, तो वहां भारती को जाता देख उनके रिलेटिव्स ने बहुत सी बातें बनाई और साथ ही ये करियर चूज करने के लिए मना भी किया।
भारती अपने फ्रेंड्स में ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया करती थीं, जिसे देखकर उनके फ्रेंड्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए। एक ऑडिशन के लिए भारती को एक होटल में बुलाया गया। भारती बताती हैं कि उस समय आसपास की सोसाइटी में ऐसी धारणा थी कि होटल में जाना सेफ नहीं है या हो सकता है किसी गलत काम के लिए बुलाया गया हो। भारती ऑडिशन देने तो गईं, साथ में वो अपने फ्रेंड्स को भी ले गईं। वहां उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन लेने के बाद उनसे कहा गया कि अभी आप जाओ, हम आपको बाद में बताते हैं आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। भारती वहां से चली आई। 2 महीने बीत गए, कोई कॉल नहीं आई। 2 महीने बाद भारती को एंडेबॉल कंपनी से कॉल आया। जिसने कॉल किया था वो इंग्लिश में बात कर रही थीं, तो भारती को लगा कि किसी अंडे बेचने वाली कंपनी से फोन है, इसीलिए उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर दोबारा कॉल आया। उन्होंने समझाया कि आपने जो ऑडिशन दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। ये भारती की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पहली बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में उन्हें मौका मिला, जहां उन्हें ऑडियंस का प्यार और फुल सपोर्ट मिला। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 की भारती सेकंड रनर अप रहीं। इसके बाद 2009 में कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का में भी उन्होंने काम किया। फिर भारती को कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, कॉमेडी सर्कस का जादू, कॉमेडी सर्कस के तानसेन जैसे कई शोज में काम करने का मौका मिला और फिर इसके बाद भारती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिलहाल भारती कई टीवी शोज होस्ट करती हैं और साथ ही वो द कपिल शर्मा शो में भी अपनी कॉमेडी से सभी को लोटपोट करती नजर आती रहती हैं। कपिल और भारती काफी अच्छे दोस्त हैं। कपिल शर्मा शो को लेकर जब कंट्रोवर्सी हुई तो भारती ने कपिल को फुल सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, कपिल और कृष्णा की सुलह भी भारती ने ही कराई, जिसके बाद दोनों ने सब कुछ सॉर्ट आउट किया और साथ में फिर से शो करने लगे। कॉमेडी शोज के अलावा भारती ने कई बॉलीवुड और पंजाबी मूवीज में भी काम किया है। दोस्तों, सक्सेस पाने के बाद सबसे पहले भारती ने अपनी मां के लिए एक घर खरीदा और एक मर्सिडीज कार खरीदी। सन 2011 में भारती को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आज भारती इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग आर्टिस्ट में से एक हैं। भारती ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वो लोग जो मेरे ओवरवेट का मजाक बनाते थे आज अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते हैं। लोग यहाँ तक बातें करते थे कि मेरे मोटे होने की वजह से मुझे कोई अपने शो में नहीं लेगा, पर आज टाइम ऐसा है कि हर कोई उन्हें अपने शो में फीचर करना चाहता है। आज भारती पर उनकी माँ बहुत प्राउड फील करती हैं और कभी कभी बहुत भावुक भी हो जाती हैं ये सोचकर कि ये वही बच्चा है जिसे इस दुनिया में हम लाना ही नहीं चाहते थे। आज सब हमें उसी के नाम से जानते हैं और सिर्फ उन्हीं को नहीं, हम सभी को भारती पर गर्व होना चाहिए। वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ें और हर वो चीज अचीव करें जो वो डिजर्व करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी भारती की सक्सेस स्टोरी। अब हम बात करेंगे उनकी और हर्ष की लव स्टोरी के बारे में। भारती का कहना है कि उनके ज्यादा वेट की वजह से उन्हें कभी लगा ही नहीं कि उन्हें कोई पसंद करेगा। कई लोगों ने उनसे कहा कि वजन कम करो, नहीं तो शादी कैसे होगी। सभी लोग मेरी कॉमेडी के लिए मुझे पसंद तो करते थे, पर रिलेशनशिप में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 रहा है। मुझे लगता था कि अगर भगवान ने किसी को बनाया होगा मेरे लिए तो वो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा। भारती बताती हैं कि जिसके बाद उनकी मुलाकात हर्ष से हुई, जिन्होंने प्यार को लेकर मेरा सारा थॉट प्रोसेस ही बदल दिया। हर्ष का पूरा नाम हर्ष लिम्बाचिया है। भारती और हर्ष कॉमेडी सर्कस के सेट पर मिले थे, जहां हर्ष एक जूनियर राइटर थे। एक बार उन्होंने भारती के एक्ट की स्क्रिप्ट लिखी और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जिसके बाद मिलना जुलना होता रहता था। इसके बाद करीब 1 साल बाद हर्ष ने SMS के थ्रू भारती को प्रपोज किया, जिसके बाद 2 हफ्तों तक दोनों की कोई बात नहीं हुई। भारती की लाइफ का ये पहला प्रपोजल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोलें। वहीं हर्ष को ऐसा लगा कि वे अभी एक जूनियर राइटर हैं और भारती एक पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, शायद इसीलिए भारती ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद जब भारती और हर्ष फेस टू फेस मिले तो हर्ष ने भारती को साफ साफ बोल दिया कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और अगर रिलेशनशिप की कमिटमेंट कर रहा हूँ तो शादी भी सिर्फ तुम ही से करूँगा। उस दिन हर्ष की बातें सुनकर भारती को रियलाइज हुआ कि हर्ष सच में उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद 7 साल दोनों रिलेशनशिप में रहे।
दोनों ने 7 साल तक इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब गलत ही मतलब निकालेंगे कि हर्ष ने भारती से फेम के लिए शादी की है। हर्ष ने भारती से प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगा जब अपने करियर में एक मुकाम हासिल कर लूंगा। जिसके बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर फोकस किया और हर्ष एक जूनियर राइटर से लीड राइटर बने और साथ ही वो खतरों के खिलाड़ी शो में क्रिएटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हर्ष से भी कई लोगों ने कहा कि भारती तुमसे एज में बड़ी हैं, ये शादी सही नहीं है, पर हर्ष को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ भारती से। हर्ष की फैमिली भी काफी सपोर्टिव थी, इसीलिए दोनों फैमिली ने दोनों को सपोर्ट किया। जिसके बाद फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में भारती और हर्ष ने 3 दिसंबर 2017 को शादी की और आज दोनों साथ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, हाल ही में भारती और हर्ष ने रिवील किया है कि भारती प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनकी फैमिली में एक बेबी आने वाला है। जी हाँ, हम माँ बनने वाले हैं। सॉरी, ये माँ बनने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूँ और आप सभी परेशान होने वाले हैं और हम भी परेशान होने वाले हैं क्योंकि बच्चा आने वाला है। सीरियसली हम बहुत खुश हैं। भारती और हर्ष की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ हर्ष एक केयरिंग हस्बैंड भी हैं और भारती की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम यही प्रे करते हैं कि भारती और हर्ष हमेशा ऐसे ही साथ रहें और हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज हमारे साथ बड़ी एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, क्या नाम बताया आपने अपना? तितली। मैंने उनको बड़ा कहा कि इंटरव्यू ना दें तो नहीं हटी। तो आप बताएं, आप इंटरव्यू क्यों देना चाहती हैं? तो ये इंटरव्यू देना चाहती हैं, जबरदस्ती इंटरव्यू क्यों देना चाहती हैं आप? मैं आज लोगों को एक सच बताना चाहती हूँ। क्या सच बताना चाहती हैं आप? मैं आज ना अकेली आई। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी कॉमेडी क्वीन भारती सिंह की। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।